नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो रूबरू है और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हैं कृष्ण कालरा जी। और कृष्णा जी का मैं अगर तारुफ आपसे कराऊँ तो वो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, गाती भी हैं। रेडियो में काम करने का उनका मन था, अमीन सयानी साहब को सुनकर, जैसा बहुत से लोगों का था, एक एक पूरा दौर था क्योंकि उनका। उसके अलावा भी गृहिणी भी हैं और एक बिज़नेस वुमन भी हैं, सोशलाइज़ भी करती हैं और सोशल कॉज़ के लिए भी काम करती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बैठ के समझिए कि बैठेंगे, बातचीत होगी और उसमें से निकालेंगे कुछ-कुछ, थोड़ा-थोड़ा ऐसा अंश जो कि किसी के लिए भी शायद प्रेरणा बन सके, और अगर ना भी बने तो सुन के मज़ा तो कम से कम आए ही। चलते हैं और बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार जी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बढ़िया। और क्या चल रहा है आजकल? कैसा सब कुछ है, थोड़ा-सा बताएँ? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अभी शूट्स में थोड़ा बिज़ी हूँ। अच्छा। शूट्स करती हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मुझे अपनी वीडियोज़ भी बनानी होती हैं। हर वीक में एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। ये मैंने अपने आप से ही कमिट किया हुआ है। अच्छा। और कई बार कुछ इमरजेंसी हो जाए तो डिपेंड्स चेंज हो जाए, मैं हुँ। बाहर हूँ, कहीं नहीं पॉसिबल हो रहा, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर फ्राइडे अपनी वीडियो अपलोड करूँ। और शूट्स का तो ख़ैर ऐसे कोई डे डे फिक्स नहीं है, जब भी कॉल आ जाती है, तो वो मुझे जाना पड़ता है और बहुत वो अच्छा। मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। मेरा जो फ़ोकस है ना, एक मोटो है कि मैं मतलब स्क्रीन पे छा जाऊँ। अपना जो ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से काम करती हूँ, वो मेरे अंदर एक लॉयल्टी है और वो बेस्ट देती हूँ और वो अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा। कृष्णा जी, ये तो ख़ैर अब आकर आप, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया, हमारे पास ऑप्शंस हैं। शुरुआती दौर में जब आप इस संसार को समझ रही थीं, तब क्या सोचती थीं? तब क्या था? क्या तब भी चाहती थीं स्क्रीन पे छाना? तब कैसे देखती थीं? क्या मन था तब? एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मुझे ना फ़िल्मों से बहुत प्यार था। तो मुझे हीरो-हीरोइन्स बहुत अच्छे लगते थे। पैदाइश कहाँ की है आपकी? मेरी मालवीय नगर साउथ दिल्ली की। अच्छा, दिल्ली की ही। हाँ, बहुत अच्छा। शुरुआत से दिल्ली में ही रहना हुआ? हाँ, कहीं शुरुआत बाहर नहीं? नहीं, अच्छा। शुरू से साउथ दिल्ली में ही रही हूँ और अच्छा। आज की डेट में भी साउथ दिल्ली में ही घूम रही हूँ। अच्छा, चलिए, चलिए, बहुत अच्छा। तो देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं क्या करती थी, जो भी मुझे मूवी में हीरोइन अच्छी लगती थी, तो मैं उसकी तरह अपनी ड्रेसेस बनवा लेती थी। तो मुझे वो फ़ील आती थी सेलिब्रिटी वाली। कौन-सी फ़ेवरेट एक्टर थी उस समय में आपकी? उस समय मुझे वैसे तो उस टाइम पे सब बहुत बड़ी थी मेरे से क्योंकि मैं छोटा बच्चा थी, तो लेकिन शर्मिला टैगोर, चार्मिंग, हेमा मालिनी द बिग बन। और सभी बहुत अच्छी लगती थी, वहीदा रहमान, वैजंती माला, उनकी तरह एक्चुअली मेरा ना म्यूज़िक से, डांस से, लिखने से बहुत प्यार रहा है। मैं अच्छा। बचपन से ही डायरी लिखती हूँ, टिल अच्छा। टुडे यस। पोएम्स लिखती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, मेरे स्कूल के लिए, कॉलेज मैगज़ीन के लिए। अभी रिसेंटली मेरा एक ऑनलाइन हुआ था हिंदी कॉम्पिटिशन, उसमें मैंने बड़ी अच्छी अपनी रोमांटिक पोएम्स सुनाई और उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैंने लिखी तो पता नहीं कब थी, लेकिन वो आज भी काम आ रही हैं चीज़ें। फिर मैं क्या करती थी जैसे मैंने हेमा मालिनी को देखा सीता और गीता में, तो हुँ, उसने जो ड्रेस पहनी थी ना मतलब ऐसे शर्ट और पैंट हुँ। वो क्रॉसिंग वाला स्टाइल, तो मेरा आज भी टेलर है, प्रोमिनेंट टेलर यहाँ पे कनॉट प्लेस में, अच्छा। तो मैं उसी से ही सारे अपने कपड़े बनवाती थी, तो मैंने वहाँ जाके बनवा लिया। नीतू सिंह को देखा खेल पिक्चर में रेड कलर की मैक्सी जो हम गाउन कहते हैं, वो बनवा ली। मिली को देखा जया भादुड़ी को मिली पिक्चर में, तो वैसी ड्रेस तो ये ना करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहती थी कि मुझे लगता था कि मैं ही हीरोइन हूँ। और राजेश खन्ना बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने राजेश खन्ना को इमेजिन करके क्योंकि मेरी लाइफ में कोई नहीं था, मैं 11th में थी तब। तो मैंने कश्मीर में जब मैं सोनमर्ग में बैठी हुई थी और सामने ग्लेशियर और वो जो ग्रीनरी और वो जो पहाड़ और वो जो पानी मतलब वो नज़ारा ही अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। तो वहाँ बैठ के तो मैंने वो पोएम लिखी थी यादें। तो वो मेरी इतनी फ़ेवरेट पोएम है ना, बहुत ही अच्छा। तो ऐसे धीरे-धीरे फिर कॉलेज गई। सुना भी दीजिए अगर बात यहाँ तक आई हुई है। ठीक है। मेरी कविता का शीर्षक है यादें। नदिया के नीर से बहते समीर से मुझको तुम्हारी याद आती है। मरमरी बर्फ से देखो पर्वतों का तन ढका है। ऐसे लगता है मानो आसमां जमीन पे झुका है। मत पूछ इस फकीर से इश्क की लकीर से मुझको तुम्हारी याद आती है। नदिया के नीर से बहते समीर से मुझको तुम्हारी याद आती है।
और ये क्या उम्र रही जब आपने लिखी थी ये? 16 अच्छा। क्योंकि मैंने वो जो नज़ारा और राजेश खन्ना को इमेजिन किया जब मैंने ये कविता पूरी की तो मुझे सबने बोला अभी कौन है आपकी लाइफ में? मैंने कहा कोई भी नहीं है, ए, बी, सी नहीं मैं कोई नहीं है। मैं बड़ी मतलब क्या कहते हैं बड़ी डिसेंट और बड़ी नाइस गर्ल हूँ। ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई है तो तभी नहीं है लेकिन सच में कोई नहीं था। तो जी, मैंने कहा जी, वो जी। जो मेरा हीरो है ना आप बिलीव नहीं करेंगे उस टाइम मेरा राजेश खन्ना हीरो होता था मैं बहुत फैन थी बहुत उसकी तरह कपड़े सा और आज की डेट में शाहरुख खान है अच्छा। इतना अच्छा है जब से वो सीरियल में आया था तब से लेके आज तक बहुत अच्छा लगता है मुझे आपको पता नहीं शायद मैं मेरा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो सही हो या गलत, मगर दोनों के साथ एक चीज़ कॉमन है। शाहरुख खान साहब के साथ भी और मरहूम राजेश खन्ना साहब के साथ भी, काका के साथ भी, कि उन्होंने जो रोल किए वो स्पेसिफिकली द फीमेल को यस स्टार, यस वो हमेशा उनको सपोर्ट करते हुए, यस उनको आगे बढ़ाते हुए और उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए, दे वर रियली गुड। वो दे नेवर प्लेड दैट माचो मैन ना फॉर द एंटायर टाइम ऑन स्क्रीन। यस दैट द सेम गोज विद राजेश यस खन्ना साहब, और दोनों रोमांटिक एक आर्टिस्ट के तौर पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, तो ये सिमिलैरिटी उनके बीच में यस रही। तो उसके बाद फिर जब इतना सब रोमांटिक ये सब चल ही रहा था, तो आपकी लाइफ में आपके जो भी हस्बैंड है, हस्बैंड तो उनकी एंट्री कब हुई? अगर उन्हीं की हुई, उससे पहले नहीं हुई नहीं तो? उन्हीं की हुई जी। वही फर्स्ट मतलब वो हुँ, कहते हैं ना जैसे लोग अब ये तो देखो हर एक की अपनी टाइमिंग है लाइफ है हुँ, आपका किसी बुक में तो लिखा नहीं हुआ कि जो फर्स्ट आएगा वही आपको पसंद आ जाएगा लेकिन मेरे साथ हुँ, ऐसा ही हुआ वो अच्छा, मेरी वो एक्चुअली में हीरो है अभी अच्छा, भी वो हीरो ही लगते हैं इज वेरी हैंडसम वेरी नाइस मतलब वो इतने मुझे मोटिवेट करते हैं सच ए वंडरफुल पर्सन आई एम सो लकी मतलब हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते क्या हैं नाम है उनका? श्याम सुंदर कालरा श्री श्याम सुंदर कांदा जी। ओके। तो जैसे म्यूजिक से हम दोनों को लगाव, मूवीज़ से हम दोनों को लगाव, अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना और कोई रिग्रेट नहीं। किसी के लिए मन में ना जैसे कहते हैं ना कोई नेगेटिविटी या बुराई, वो कोई चीज़ द्वेष नहीं भावना भी है। नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। तो मुलाकात कब हुई उनसे? वो अरेंज मैरिज थी आपकी? हाँ, अरेंज मैरिज थी। मैंने सेक्रेटरियल खत्म किया था, ग्रेजुएशन करी, बीए ऑनर्स करी जी, जी। हिंदी में गार्गी कॉलेज से। फिर मैंने सेक्रेटरियल किया वाईएमसीए से, हुँ, हुँ। कैनॉट प्लेस से। अभी मैं मतलब फॉर्म्स वगैरह निकलने थे, तो मेरे हस्बैंड आ गए देखने मुझे। अच्छा, अचानक से मतलब जैसे कोई बात करता है ना, तो मेरे पापा कहने लगे, "चलो देख लेते हैं।" कई बार कैजुअल हो जाता है ना कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि भई हमने डिसाइड ही कर लिया कि अभी नहीं 1-2 साल के बाद देखेंगे। तो और थी भी छोटी मैं लेकिन क्या हुआ कि वो कहते हैं ना जो डेस्टिनी होती है आपके संजोग, बस वो एंटर किए तो येस हो गई। येस हो गई तो चलो, फिर 6 मंथ्स के बाद शादी हो गई। तो वो वही फर्स्ट और वही हीरो तो उसके बाद फिर आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, फिर मेरी डॉटर हो गई थी, पढ़ने का मुझे शौक बहुत था, फिर मैंने जॉब्स भी फिर मैंने जॉब स्टार्ट की अपनी डॉटर जब 1 साल की होगी मेरे पास फिर मेड थी, क्योंकि फिर छोड़ना बच्चे को, तो जीएसटी इंजीनियरिंग ऑफिस होता था नेहरू प्लेस में, बहुत अच्छा, अच्छा, ज्योतिन्द्रा स्टील, उसमें मैंने फिर 3-4 इयर्स काम किया एज़ ए सेक्रेटरी, क्योंकि मैंने वाईएमसीए से सेक्रेटरियल किया था। फिर उसके बाद वो ऑफिस शिफ्ट हो गया ओखला और फिर मेरा बेटा होने वाला था, मतलब बेटा हुआ बाद में, पता नहीं था बेटा होगा कि बेटा होगा। बस फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि क्या था जॉब में आपको पता है कि फिर टाइम तो पूरा डिवोट करना पड़ता है, तो मुझे था कि मैं अपने दोनों बच्चों को ना या तो मेरी गवर्नमेंट जॉब होती, टाइमिंग का रहता है, प्राइवेट जॉब में टाइमिंग बहुत ज़्यादा थे, तो फिर मैंने कहा अभी मैं जॉब नहीं करूँगी, इन दोनों को अच्छे से अच्छा एटमॉस्फियर, एनवायरनमेंट और मैं टीचिंग में बहुत अच्छी थी, तो मैं उनको पढ़ाना, सब देखना, तो फिर मैंने उनके साथ बहुत एन्जॉय किया। कृष्णा जी, जो म्यूज़िक का जो लगाव आपने बताया कि बचपन से आपको था, तो वो आपने अपने बच्चों में उसको कैसे रोपा? आप बिलीव नहीं करोगे मेरे बच्चों को अच्छा तो बहुत लगता है, हुँ, लेकिन पूरी फैमिली में गाती मैं ही हूँ। अच्छा, अगर मेरा बर्थडे है तो भी, आपका बर्थडे है तो भी। अच्छा। वो गाते नहीं हैं, सिर्फ़ मुझे खुश करने के लिए एक लाइन ज़रूर गा देंगे, पर सिंगर नहीं है। क्या नाम है उन दोनों के? मेरी डॉटर का नाम है शिल्पी और मेरे बेटे का नाम है अभिनव। और तो लेकिन उनको म्यूज़िक से लगाव बहुत है क्योंकि हम दोनों को बहुत है, मुझे और मेरे हस्बैंड को, लेकिन दोनों नहीं गाते। वो भी नहीं गाते मेरा सन इन लॉ नहीं गाता, मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं गाती, मतलब आता है शौक है लेकिन गाती नहीं, जैसे पब्लिकली मैं गा लेती हूँ।
अब मुझे जैसे गाने का भी और भजन का भी, दोनों का बहुत शौक है। सुनने का भी बहुत शौक है, गाने का भी बहुत। और आई एम ए माइक पर्सन। मैं वेट कर रही होती हूँ कब ये माइक मेरे हाथ में आए और फिर कोई मुझसे माँगे नहीं। अच्छा। अच्छा लगता है मुझे माइक पे बोलना। कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, चाहे, लेकिन मैं उसको म्यूज़िक में ले ही आती हूँ बात करते-करते, क्योंकि मुझे आदत है गाने की, तो वो मुझसे रहा नहीं जाता। जब इतना गाने की बात चली रही है तो कुछ सुना दें अगर आपको सही समझे? हाँ, ज़रूर, ज़रूर। ऐसे तो मेरे बहुत सारे गाने फ़ेवरेट हैं, लेकिन मैं वो सुनाऊँगी आपको। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बहुत अच्छा। तो चलिए ये जैसे आप म्यूज़िक की बात कर रही हैं और आपने कहा माइक, मैं एक चीज़ बस समझना चाहता हूँ कि क्या जैसा आपने कहा ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हुई थी, उसी के बाद शादी सब हो गई। कभी 1 सेकंड के लिए भी ये मन में ख़्याल आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी हसरतें थी, कुछ ऐसे मन में कुछ ख़्याल थे जिन्हें पूरा करना था, जिन्हें जीना था, जो कि नहीं हो पाए? तो वो रहता है मन में? रहा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कहते, मेरा मानना ये है कि जो सपने होते हैं ना, उन्हें आप खुली आँखों से देखते रहिए, उड़ान भरते रहिए, कभी ना कभी उसको मंज़िल मिल जाती है। बस आप ना एक टाइम की वो नहीं रख सकते। अब मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है, तो मैं जब मेरे साथ बच्चे होंगे, मैं अपने आगे बच्चों को देखूँगी, तो मुझे लगेगा, मुझे क्या, हर मदर को होगा कि हम अपने पहले बच्चों के ड्रीम्स पूरे करें। उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी स्टडीज़ हैं, उनको हुँ, देखना है, उनकी लाइफ़ है। तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया था। जी। लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मेरा ये रह गया। मैंने क्या किया, जब मेरी डॉटर की मैरिज हो गई, मेरा बेटा चला गया, तो मेरे पास इतना कहाँ टाइम था। कहाँ गए वो? मेरा बेटा तो लंदन में है, लंदन यूके में। में है। अच्छा। वो पढ़ने गया था। तो उसके बाद क्या था, मेरे पास टाइम ही टाइम था। मैं सभी अपने शौक पूरे कर सकती थी, तो मैंने रीस्टार्ट किया सारी चीज़ें। मैंने रेडियो में बहुत पार्टिसिपेट किया, मैंने बहुत गिफ्ट जीते, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता था, टाइम तो पहले भी रहता था, लेकिन तब बहुत सारे काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो आप बच्चों को देखना, किसी ने, कोई किसी टाइम आ रहा है, कोई किस टाइम आ रहा है, किसी ने, एक की क्लास है, किसी का कॉलेज है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें उस टाइम पे अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करना होता है, जो ज़रूरी भी है, मुझे लगता है। मेरा शुरू से यही बिलीव रहा है कि कितना भी मैं घूमूँ, कितना भी मतलब आऊँ-जाऊँ और सारे काम करूँ, तो लेकिन अपने बच्चों को कभी नेग्लेक्ट नहीं करूँ। अगर उन्होंने 2:30 आना है, तो आई हैव टू रीच बिफोर 2:30, चाहे मैं अपनी किटी पार्टी में गई हूँ, चाहे मैं अपने किसी काम से गई हूँ। मतलब मुझे ये लगता था कि वो आके स्कूल से या कॉलेज से सफ़र नहीं करें कि भई मम्मा नहीं है। फिर पापा तो ऑफ़िस है ही, तो फिर मैं ये चीज़ें बहुत वो रखती थी, जो-जो उनको पसंद है। अब उनको अगर नींबू पानी पीना है, तो मेरी आदत होती थी कि मैं उनके लिए बना के कवर करके टेबल पे रख देती थी, डाइनिंग टेबल पे, कि वो आएँ तो उनको अच्छा लगता है और उनके साथ बात करनी। और मैं श एक ये बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है होनी तो सभी में चाहिए, बाकी डिपेंड्स अपॉन द नेचर। मैं जैसे अपने हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड रही हूँ ना, अपने मम्मी-डैडी की, शुरू से, ऐसे ही मैं अपने बच्चों की भी रही हूँ। अगर मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आ जाते थे और मैं उन्हें जैसे कोल्ड ड्रिंक दे के चली जाती, तो वो कहते थे, "नहीं-नहीं, प्लीज़ सिट आंटी, हमें वी आर वेरी कंफर्टेबल विद यू।" तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था कि हम सामने बात कर सकते हैं, कोई जी। भी टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि कई बार होता है ना, बच्चों को लगता है नहीं-नहीं भई आंटी अंकल बैठे हैं, वो तो असहजता जो है उसका भाव हाँ, नहीं है, आप तो असहज नहीं होना वो चाहिए। बड़ा अच्छा है कि मैं हर बच्चे की बेस्ट फ्रेंड रही हूँ, तो ये क्या होता है, वो एक खुलापन, सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं, कनेक्ट ज़्यादा अच्छे कनेक्ट से। है। तो कनेक्शन बहुत अच्छा है मेरा मेरा और मेरे हस्बैंड का बच्चों के साथ आज भी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी बात है तो हमें सोचना नहीं पड़ता या छुपाना नहीं पड़ता कि हम, अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो आज मैं यहाँ आई हूँ, तो उनको पता है कि मैं आज इधर आई हुई हूँ। और तो वैसे ये तो कम से कम छुपाने वाली बात थी भी हाँ, नहीं। नहीं, और भी बहुत सारी मैं चीज़ें समझ हैं। रहा हूँ उस चीज़ ये को। तो ख़ैर बहुत बड़ी बात है, ये तो आज मेरा आपने ड्रीम पूरा कर दिया। नहीं, मैंने नहीं किया जी, मैं तो बस बीच में एक अपना जो नहीं, काम है वो पर कर रहा जो हूँ। भी है, मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, मतलब अच्छा लगता है मुझे। जैसे अभी लास्ट मंथ रेडियो इंटरव्यू हुआ था, जी, तो जी। मैंने यही बोला कि ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना, कि जो हसरतें, जो ड्रीम्स, हॉबीज़, शौक रह गए थे ना, वो मेरे अब पूरे हो रहे हैं। मुझे ना फैशन शो का बहुत शौक था। मैं प्रियंका चोपड़ा को देखती थी, वो रैंप वॉक और वो इतना बड़ा क्राउन और वो एक्सप्रेशन, तो मैं चाहती थी कि कब मुझे ये मौका मिले, और आप बिलीव नहीं करेंगे,
सोशलाइजिंग कहते हैं ना, एडवांटेज हर चीज की है। अब वो मुझे इवेंट से इतने, मैंने इवेंट्स अटेंड किए, जैसे स्टार्ट किया, अब एक जगह मैं गई, हम लोग 50 लेडीज मिले, इंटरेक्शन हो गया, उसके बाद उनमें से किसी एक ने नेक्स्ट इवेंट किया, वहां जुड़े, ऐसे जुड़ते 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 कितने लोगों को अब मैं जानती हूँ और कितने लोग मुझे जानते हैं। तो क्या होता है, मुझे, मैं जाती भी हूँ, सब लोग पहले ही कह देते हैं नहीं नहीं आपने तो आना ही है, हम बता नहीं रहे हैं, मतलब हम सिर्फ ये डेट बता रहे हैं कि यू हैव टू कम, आप आएंगी तो हमारा जो इवेंट है उसमें रौनक लग जाएगी, आप ही तो हैं, आपकी वजह से ही तो हमारे जो इवेंट की शान है। तो मैं कहती हूँ मैं क्या करती हूँ, नहीं नहीं कोई कहेगा नहीं आप हमारी म्यूजिकल क्वीन हो, हमने जो अपना इवेंट की स्टार्ट ही आपसे करनी है, आप गाना गाएंगी, उसके बाद ही सब चीजें होंगी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो, अब कई लोग मुझे कहेंगे कि आप लोग ना, आप जो है ना वो पता नहीं कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। मैंने कहा भी मुझे तो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पर अच्छा है अगर मेरे से कोई इंस्पायर हो रहा है या वो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या किया लास्ट ईयर, फिर मुझे ना मेरे कोई एडिटर हैं, उन्होंने बहुत फोर्स किया कि आप ना ये फैशन शो आ रहा है तो आप ज्वाइन करो। मैंने कहा भी बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मुश्किल है, मेहनत बहुत है, मैं मतलब 20 या 30 साल की लड़की नहीं हूँ या 9th की स्टूडेंट। वो कहते नहीं, तो करा, प्रीतमपुरा में होता, 2 दिन ग्रूमिंग थी, बहुत मेहनत थी, बिलीव करेंगे, मतलब मुझे पता था कैसे एक टांग पे खड़े होना, और आपको पता है हाउ टू स्टाइल, हाउ टू वॉक, स्माइल, पूरा सुबह 9 बजे कॉलिंग टाइम होता था, 5 बजे तक, और आपको कोई खाना पीना नहीं है, कोई बात नहीं है, आपकी सारी छोटी छोटी बिहेवियर, सिंसियरिटी, ये सबके पॉइंट्स लगते हैं। ये बाद में पता चला कि आप बैठे हैं, अगर आपने पानी की बोतल पी रहे हैं तो उसको कहाँ रखा, कहाँ फेंका, जब बिन करेंगे, तो अगर तो आप में एक एटिकेट्स है तो आप जाके बिन में डाल देंगे, और अगर नहीं केयर करेंगे तो आप क्या फेंक देंगे, तो ये सारे पॉइंट्स मार्क होते थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे फैशन शो था, उस दिन मेरा बर्थडे था 5 फरवरी को, बहुत अच्छा रहा, जो इतना हैवी, जितना मेरा वेट है इतना हैवी मुझे क्राउन मिला, मिसेस साउथ इंडिया यूनिवर्स का, बहुत अच्छा रहा, सीखा, मतलब वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। तो मेरे उसमें भी मुझे बल्कि उन लोगों ने, जजेस ने यही क्वेश्चन पूछा कि मैम हमें, वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू कि यंगस्टर्स के साथ आप compete कर रही हैं, और वो भी आज की एज में, मतलब बंदा का सोच नहीं पाता, तो कैसे आपने, मैंने कहा देखिए शौक क्या होता है, आपका जो अंदर से एक लगन होती है ना, मैंने अपनी एक बुक में पढ़ा था कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। व्हेन यू हैव कमिटेड विद योरसेल्फ, कोई बात नहीं, वो टाइम पीरियड काफी ले गया, पता नहीं कितने साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन आपके अंदर एक लगन थी ना कि कभी ना कभी तो आप करेंगी, तो वो आप तभी कर पाए, और फिर आपकी फैमिली का सपोर्ट, जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, करती ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ना वो आपके फेस पे ग्लो आना है, आप कितना भी अच्छा फेशियल ले लें, कितने भी अच्छे पार्लर चले जाएं, क्योंकि आपके फेस वो क्या होगी, जो स्माइल होगी ना वो आर्टिफिशियल होगी, और जो स्माइल है ना मेरे लिए तो वो, मतलब वो भगवान ने ना मुझे नेचुरल दी है, मैं बिना किसी बात के भी स्माइल करती रहती हूँ, खुद भी स्माइल करती हूँ, सामने वाले के चेहरे पे भी ले आती हूँ, और अपने परिवार का तो बहुत ध्यान रखती हूँ, सभी का ही। बहुत अच्छा। आपने सबसे आखिर में भी जो बात कही, मुझसे पहले भी मेरे दिमाग में सवाल था। आपने कहा कि जो आपकी हसरतें थी वो आपने अब आके, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपने शिल्पी नाम बताया बेटे? शिल्पी हाँ जी। बेटी। तो शिल्पी जी को, ख़ासकर मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, और आपके बेटे जो हैं उनको भी, उनको इस चीज़ के लिए कैसे तैयार किया आने वाले जीवन में? क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, हम्म। वो ज़िम्मेदारीवश या किसी भी कारण से वो थोड़ी लिंगर ऑन होती रहती हैं। हम्म। तो आपने उन्हें क्या समझाया कि नहीं, इंतज़ार करना चाहिए, या फिर सब चीज़ों को पीछे छोड़ो, उनके साथ उनको उनको पूरा करो, उनको हासिल करो? उनको आपने क्या दिया? जब मुझे पहले तो जब मैंने, मेरा बेटा जब पढ़ने गया तो मैंने अपनी डॉटर को कहा कि अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। पहले तो अपने हस्बैंड से ही पूछा। मैंने कहा मुझे सब लोग फ़ोर्स कर रहे हैं, तो मैं टपरवेयर जॉइन कर लूँ? क्योंकि मैं ऑलरेडी ना, मुझे बहुत पसंद था टपरवेयर। टपरवेयर में क्या होता है जी? टपरवेयर जो है ना वो फूड ग्रेडेड प्लास्टिक है, हुँ। जो बड़ा हाइजीनिक है। हाँ, वो तो एक हाँ, ब्रांड है टपरवेयर का। उसमें सारे जो जितने प्रोडक्ट्स हैं स्टोरेज के लिए, फ्रिज के हाँ लिए, जी, हाँ जी। सब वो सब हम घर पे यूज़ करते हैं। हाँ, ठीक है, करते हैं। हाँ। तो उसमें आप करते क्या थे? मतलब यू सेल नहीं, देम आउट? हाँ, 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 मैं सेल करती थी, मैनेजर रही हूँ मैं उसमें, कंपनी के साथ कनेक्टेड थी। हमारी हर मंडे असेंबली होती थी, हमें जाना पड़ता था। हम बहुत कुछ सीखते थे, लेस जैसे क्लास होती है, जी, समझ गया, क्योंकि समझ गया। हैं? समझ गया, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें क्या है कि आपको नई-नई जितने प्रोडक्ट आए हैं, अब आपको जब देखो कहते हैं ना, आई एम द बायर एंड आई एम द सेलर। अब एक चीज़ है, एक जैसे मिजिट होती है, मतलब डिब्बी नाम है, वो इतनी सी है, मेरे पर्स में भी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ।
उसमें क्या है, अगर आपने उसमें एक लेमन को काटा, आप नॉर्मली लेमन को जब काटें तो कितने भी अच्छे स्टील का या कोई भी और जो आजकल बहुत प्रोडक्ट्स हैं शुरू से, तो आपने उसमें रख दिया, तो आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि उसका जो येलो कलर है थोड़ा लाइट हो जाता है, डल। लेकिन आप जब उसको टपरवेयर में रखेंगे तो वो एज़ इट इज़ होगा। तो ये ऐसे करके ना बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैंने सीखी कि कौन-सी चीज़ फ्रिज के लिए है, ब्रीथ सील है, टाइट है, एयर टाइट है। तो भी ये नहीं कि कोई आपने खरीद तो लिया, पर आपको नॉलेज नहीं है। आपने कोई भी चीज़ किसी में डाल ली, लेकिन नहीं, क्योंकि क्या है जब आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने फ्रिज को, अपने किचन को, तो देखो आपको तो खुशी मिलती ही मिलती है और एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने हर प्रोडक्ट को, हर चीज़ को ये नहीं है कि एक टमाटर आप एक आई मीन प्लास्टिक के लिफाफे में रख देंगे तो खराब हो जाएँगे और बहुत लेकिन वो जब आप फ्रिज खोलेंगे तो आपको चीज़ें जब ऑर्गेनाइज़ आप करोगे, तो बड़ा दिल को जो जो एक तसल्ली मिलती है ना, एक खुशी होती है, तो वो मुझे बहुत आदत है। आप बिलीव करेंगे, एक ऐसे राउंड में डिब्बी आती है हमारे मिजिट उस कहते हैं उसको भी, उसमें जो दही होता है ना, दही का जामन जो हम पंजाबियों में खट्टा बोलते हैं, थोड़ा-सा दही। अब हम उसको किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, बट आई एम वेरी पर्टिकुलर, मैं वो उसी में ही रखती हूँ। मैं लेमन के लिए है वैसी छोटी डिब्बी और जो छोटी डिब्बी इसमें मेरे पर्स में, उसमें मैं अपना जैसे सौंफ, गुड़, माउथ फ्रेशनर रखती हूँ कि मैं कहीं भी ऐसी जगह घर से जब बाहर गई हूँ, मेरे हर पर्स में रहती है, तो अगर मेरे पास पानी या कुछ नहीं है पीने को तो एट लीस्ट मैं वो थोड़ा-सा खा सकती हूँ। तो वो मुझे चीज़ें बहुत पसंद है, हर ये चीज़ आपने को। टपरवेयर वहाँ से वैसे सीखा। ओके। मैं सीखा बहुत कुछ, जी। सीख सीख ये तो मेरा सवाल जो पहला था मतलब अपने बच्चों को हाँ। वो जो आपने क्या सिखाया कि अपने सपनों के साथ खड़े रहना है हुँ। या ज़िम्मेदारी का भी भान, वो क्या था मतलब? नहीं, देखो ज़िम्मेदारी तो मैंने पूरी निभाई जब तक वो मेरे पास थे, फिर वो चली गई, उसकी मैरिज हो गई, वो पढ़ने चला गया तो उन्होंने कहा हाँ, आपका जो मन करता है करो आप, अपने आप को आपने बिज़ी रखना है ना। अब देखिए अगर मैं सारा दिन घर पे बैठी रहूँ और टीवी देखती रहूँ या बोर वर्ड कहूँ, जो कि मेरी लाइफ़ की डिक्शनरी में नहीं है, तो उससे क्या होगा आप डिप्रेस हो जाएँगे। तो मुझे जैसे सत्संग कीर्तन भी बहुत अच्छा लगता है, तो जी। मैं अपने मंदिर, कुटिया जाती हूँ, मुझे आदत है, शुरू से आदत है बचपन से। मैं अपनी मम्मी को देखती थी वैसे ही मुझे भी आदत है। तो एक दिन वो हो गया, तो फिर बाकी दिन भी सैटरडे, संडे अपने हस्बैंड के साथ हो गया, जब बच्चे थे तो बच्चों के साथ, अब हम दोनों हैं। तो फिर क्या हुआ उन्होंने कहा हाँ, वी आर वेरी हैप्पी वो तो उनको प्राउड होता है, उनके साथ-साथ उनके फ्रेंड्स को भी कि हमारे साथ तो सेलिब्रिटी है, शिल्पी अभिनव की मम्मी, वैसे ही बोलते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम किसी को बोलेंगे कि हमारी तो ये आंटी हैं तो हमें वी आर फीलिंग वेरी ग्रेट तो मैं कहती हूँ अच्छा तो मुझे अच्छा लगता है बाकी करना तो मुझे अपने लिए तो वो मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरी बेटी भी और मेरा बेटा दोनों बड़े खुश होते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और कर सकते हो क्योंकि ये देखो अब एनर्जी है या खड़े होना है या मेट्रो पे जाना है तो ये तो आप ही ने करना है ना तो आप अगर टायर्ड हो गए या नहीं पहुंच पा रहे तो फिर अगर या बीमार पड़ जाते हो तो कौन सफर करेगा आप ही तो ये सब आपके ऊपर है अगर आप कर सकते हो तो यू कैन डू इट और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मेरे साथ पूरी फैमिली है। तो मैं जब बोलती हूँ कि कल मेरी शूट है या कल मुझे मारवा स्टूडियो जाना है, तो उनको भी उतना ही अच्छा लगता है जितना मुझे। यहाँ आज जो इंटरव्यू था इसके लिए क्या रिएक्शन आया जब आपने बताया ऐसे ओह इंटरव्यू में? वाओ! दे आर फीलिंग सो ग्रेट कह रहे मज़ा आ गया। हालाँकि मैं अभी थोड़े दिन से चलो वो तो चलता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन जैसे ही ये मैसेज आया आपका कल तो मैंने कहा मज़ा आ गया। तो जैसे मैं एक्साइटेड थी, ऐसे ही मेरे हस्बैंड और बच्चे कि वाओ! वेरी नाइस। समय का अपना थोड़ा-सा एक एक कंस्ट्रेंट है। आखिरी सवाल बस मेरा आपसे कि अभी और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पे हमें कृष्णा जी का नाम दिखेगा, जहाँ हमें कृष्णा जी दिखेंगी? क्या-क्या और आपके मन में है जो आप करना चाहती हैं अभी? अभी बहुत कुछ है लाइन में। एक्चुअली क्या है मेरा फ़ोकस तो शूट्स का है। मैं चाहती हूँ कि मुझे टीवी में एड मिले, जो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। फ़िल्मों में मिले और अगर मैं कर पाऊँ तो शायद मैं क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन जी को देखती हूँ ना, तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। उनको मतलब मुझे उनको देख के इतना अच्छा लगता है कि वो जैसे बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका काम करने मैं कहती हूँ भगवान मुझे भी ऐसी उतनी एनर्जी दे, इतनी उम्र दे कि भई मैं भी उतना काम कर पाऊँ। नेम फेम के साथ मनी भी कमा पाऊँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा और जब नाम आता है आपका क्योंकि मैं ना स्टेज से मुझे बहुत प्यार रहा है, जैसे मैंने मुझे माइक से प्यार है, तो जब मैं स्टेज पे चढ़ती हूँ और मुझे सब ऑनर करते हैं ना, किसी इवेंट में या किसी प्रोग्राम में, तो जो मैं मतलब आई एम रियली स्पीचलेस मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती, वो मुझे कितनी खुशी देते हैं, मुझे लगता है शायद सारी दुनिया की खुशियाँ मुझे मिल गई, बहुत अच्छा लगता है
और अगर मैं आगे कर पाई, मुझे मिली अपॉर्च्युनिटीज़, तो शायद इससे बड़ा कुछ और नहीं है। यही मेरा ड्रीम है। बहुत अच्छा। तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आप आज आई, आपने अपनी जीवन की जो सारे पहलू हैं उनके बारे में बात करी और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे इस निजी स्तर पे लगा कि अब जो कटा हुआ नींबू है मैं छोटी वाली डब्बी में रख दूँगा। ये इसलिए क्योंकि हम जीवन को बहुत एक बड़े उस पटल पे देखते हैं, जिसमें हम विचारधारा की बात करते हैं, इतनी सारी चीज़ों की बात करते हैं, मगर जब ये सारी विचारधाराएँ, जब ये सारे जितने भी काम आप कर रहे हैं, करके जब घर वापस लौटते हैं, तो फिर आप अपने एकांत में एक इंसान होते हैं और उसमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। बिल्कुल, उनकी सलाहियत भी बहुत ज़रूरी है, यस। उनका तरीका आना भी बहुत ज़रूरी है हुँ, और उस तरीके के साथ आप जो छोटे-छोटे बदलाव करते हैं, वो फिर एक बड़े पटल पर दिखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज आने के लिए, बात करने के लिए। इट वाज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। जी, बहुत अच्छा। तो सुना आपने कृष्ण कालरा जी को और एक चीज़ जो मुझे लगता है शायद आप दोबारा भी अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं और अपने लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये थी, जो उन्होंने कहा कि आप जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं, खुली आँखों से उसके सपने देखते रहिए। मगर हाँ, वक़्त का कोई एक ऐसा पैमाना है नहीं कि हाँ, इस दिन आपको ये मिल जाएगा या इस रात ही सब कुछ बदलेगा और अगले दिन से फिर आप जिस जीवन को जीना चाहते हैं वो जीने लग जाएँगे। वो शायद वैसा ना हो, मगर किसी न किसी दिन कहीं न कहीं वो चीज़ें उस तरीके से होने लगेंगी, जैसा आपने कभी सपना देखा था, मगर निरंतर काम करने की वजह से। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का भी हमें सुनने के लिए। देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।